बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के इलेक्ट्रॉनिक्स कराची यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राशिद। दोस्तों आज की वीडियो में हम 150 वाट के बूस्ट कन्वर्टर का फुल रिव्यू करेंगे और इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये स्टेप अप मॉड्यूल है और इसकी मदद से आप कम वोल्टेज को ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इस पर अगर मिनिमम 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो आप आउटपुट पर दोस्तों इससे 35 वोल्ट तक की सप्लाई ले सकते हैं और अपनी तमाम ऐसी चीज़ें जो कि इस वोल्टेज पर चलती हैं 10 से 35 वोल्ट के दरमियान में आप उन सभी चीज़ों को इससे चला सकते हैं। तो दोस्तों इस मॉड्यूल के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, इसकी टेस्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों हम इसके ओवरऑल लुक की बात कर लेते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और छोटे साइज़ का बना हुआ है। आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मॉड्यूल जो है ये काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है। इसका जो पीसीबी है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको सेफली लगा देते हैं किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पर डस्ट वगैरह इस पर नहीं पड़ती, तो दोस्तों ये सालों साल भी ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इनपुट और आउटपुट के लिए यहीं पर सॉकेट मिलते हैं और जो लेफ़्ट साइड वाले हैं दोस्तों यहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं और जो राइट साइड वाले दो हैं इनसे हम आउटपुट ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 1000 यूएफ और 35 वोल्ट के दो कैपेसिटर यहाँ पर मिल रहे हैं और इन्हीं से आपको एक स्टेबल 35 वोल्ट की सप्लाई आसानी से मिल सकती है। और अगर आप कोई भी वोल्टेज सेट करते हैं 12 से 35 वोल्ट के दरमियान में तो आपको एक स्टेबल सप्लाई अच्छी तरह से मिलती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक पोटेंशियोमीटर मिलता है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर करंट को कम ज़्यादा करने का कोई भी पोटेंशियोमीटर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर बस हमें सिर्फ वोल्टेज वाला ही मिलता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि इनपुट की सप्लाई हम कितनी दे सकते हैं तो हम 10 से 32 वोल्ट तक की पावर इनपुट पर दे सकते हैं। और अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर आप 10 एम्पेयर तक 10 एम्पेयर तक का करंट भी दे सकते हैं इनपुट पर। उसके अलावा दोस्तों हमें आउटपुट पर 12 से 35 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और अगर हम आउटपुट करंट की बात करें तो हम यहाँ पर 6 एम्पेयर तक का करंट ले सकते हैं। अगर 6 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड हमें इस मॉड्यूल से चलाना है तो उसके लिए हमें इसके हीट सिंक्स के ऊपर कोई अच्छा सा फ़ैन लगाना होगा जो इसको सही तरह से कूल कर सके, या फिर हमें यहाँ पर बड़े हीट सिंक लगाने होंगे और छोटे जो हैं उनको निकालना होगा। बेहतर यही है कि आप इस पर 6 एम्पेयर तक का लोड डालें और 6 एम्पेयर तक जो इसकी परफॉर्मेंस है आपको अच्छी तरह से मिलती रहेगी और जो मॉड्यूल है ये भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करते हैं तो अगर 40 डिग्री का भी टेम्परेचर हो तो इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर 40 डिग्री से ज़्यादा ये गर्म होता है तब आपको इसकी परफॉर्मेंस में कमी आती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसको जो है यूज़ भी करेंगे और इस पे हम कोई लोड चलाएंगे और देखेंगे कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक एम्पियर मीटर का और उससे हम देखेंगे कि हमारा जो ये मॉड्यूल है इस पर जो लोड हम चला रहे हैं वो कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और ये भी देखेंगे कि ये मॉड्यूल जो है ये गर्म हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्लस इन, तो यहाँ पर हम एक ऑरेंज कलर की वायर का यूज़ करेंगे क्योंकि इस वक्त रेड कलर की वायर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक वायर जो कि हमारा प्लस इन का काम करेगी। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पर हम जब चाहें किसी भी वायर को निकाल कर लगा सकते हैं और स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सोल्डरिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्लस इन लगा लिया है और अब हम यहाँ पर एक ब्लैक वायर लगा लेते हैं जो कि माइनस के लिए हम यूज़ करेंगे। दोस्तों जब भी यहाँ पर आप कोई भी वायर कनेक्ट करें चाहे इन के लिए या आउट के लिए तो आप यहाँ पर जो इसका स्क्रू है इसको अच्छी तरह से टाइट करें। अगर यहाँ पे लूज़ रहेगा स्क्रू तो यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है और जो मॉड्यूल है ये ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब हम दूसरे जो दो पॉइंट्स हैं इनमें हम लगा देंगे आउटपुट लेने के लिए दो वायर्स, सेम इसी तरह से जैसे ये दोनों हमने अभी लगाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और जो इसका स्क्रू है इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर देंगे।
तो दोस्तों ये जो दो वायर्स हैं ये हमारी आउटपुट के लिए हो गई हैं, और ये वाली जो दो हैं इस पर हम 12 वोल्ट की एक कंप्यूटर ATX सप्लाई से पावर देंगे, 12 वोल्ट की इनपुट, और आउटपुट पर हम चेक करेंगे कि हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो चलिए अब इस मॉड्यूल को ऑन कर लेते हैं और इसको हम अपनी एक ATX पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि एक पुराने कंप्यूटर से हमने निकाली हुई है, और इससे जो है हम इस मॉड्यूल के इनपुट के जो कनेक्शंस हैं वो कर देंगे। तो दोस्तों हमने पहले लगा दिया है पॉजिटिव, और दूसरा हम लगा देंगे ब्लैक वाला वायर नेगेटिव। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि रिवर्स करंट की यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। अगर आप रिवर्स में गलत वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो जो आपका मॉड्यूल है ये उसी वक्त ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसकी पावर को ऑन कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर की LED है वो ऑन हो गई है, और इस वक्त हम चेक करेंगे कि अब हमें आउटपुट पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारा मल्टीमीटर, और ये एक बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है दोस्तों। इसका हम रिव्यू पहले कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनपुट पर हमें यहाँ पर सेम वही पावर मिल रही है जो कि हमारी ATX पावर सप्लाई से आ रही है 12 वोल्ट की, और आउटपुट पर हम चेक करेंगे कि हमें आउटपुट पर ये मॉड्यूल जो है इस वक्त कितनी सप्लाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट पर 23 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जिसे हम कम से कम करके 12 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाकर भी इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे कम करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कितना मज़ीद नीचे ले जा सकते हैं। तो हम इसका जो पोटेंशियोमीटर है इसे घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी छोटे साइज़ का है, तो इस पर स्क्रू ड्राइवर से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है सही तरह से इस मॉड्यूल के बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो कम हो रहे हैं, और यहाँ पर हम 17-16 वोल्ट तक आ गए हैं। मज़ीद इसको कम करते हैं और देखते हैं कि हम इसे कितना नीचे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम 12 वोल्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन अगर अब इससे हम कम करते हैं तो वोल्टेज और कम नहीं होंगे, क्योंकि ये एक स्टेप अप मॉड्यूल है। तो इनपुट पर हमें जो पावर मिल रही है वही सेम पावर जो है तकरीबन हमें यहाँ पर इस वक्त इसके आउटपुट पर मिल रही है। तो अब हम इसे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम मैक्सिमम इससे कितने वोल्टेज ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस पर लोड कनेक्ट करेंगे और इस पर चला के देखेंगे, और देखेंगे कि एम्पेयर हम इस पर कितने ले सकते हैं। तो हमारे पास जो लोड है दोस्तों हम उसे यूज़ करेंगे, और मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे DC फ़ैन हैं, 5 या 6 DC फ़ैन हैं जिनको हमने एक साथ जोड़ा हुआ है। उनको यहाँ पर हम इस मॉड्यूल की मदद से चला कर देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 32 वोल्ट तक पहुँच गए हैं, और आसानी से हम 12 वोल्ट की सप्लाई से 32, 33, 34 और मैक्सिमम हम तकरीबन 35 वोल्ट तक इससे ले सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों हम जितना इसको बढ़ा रहे हैं, जितना और कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। और इनपुट पर हमने इस पर 12 वोल्ट दिए हुए हैं, और आउटपुट पर हम आसानी से इससे तकरीबन 35 वोल्ट हम इससे ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोड लगाएंगे, और लोड लगाकर हम चेक करते हैं। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट वाले DC फ़ैन हैं, और ये 5 फ़ैन हैं जिनको हमने एक साथ जोड़ा हुआ है, और सभी फ़ैन जो हैं ये 12 वोल्ट के हैं। तो दोस्तों हम ये सभी फ़ैन जो हैं इनको साथ जोड़कर चला कर देखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर इस मॉड्यूल की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके दोस्तों एम्पेयर चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे एम्पेयर मीटर, और इस एम्पेयर मीटर पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके प्लस को कनेक्ट कर देते हैं फ़ैन के प्लस के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसमें रिवर्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर हमें रिवर्स से इस मॉड्यूल को रिवर्स करंट से बचाना है ख़राब होने से, तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई डायोड लगाकर यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों हम इसमें शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कोई भी फ्यूज़ भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मॉड्यूल को ऑन कर देते हैं, और एम्पेयर मीटर की मदद से हम चेक करते हैं कि ये 5 फ़ैन जो हैं ये कितने एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं।
तो दोस्तों अपने मीटर को हम यहाँ से सेट कर लेते हैं 60 एम्पेयर पे, और इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीसी पर है। तो यहाँ पर हम आसानी से इससे डीसी के एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी पॉजिटिव वाली एक वायर में इसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ैन है ये तकरीबन 2.5 एम्पेयर से थोड़ा सा ज़्यादा करंट यूज़ कर रहे हैं, और ये जो मॉड्यूल है ये आसानी से इस तरह के किसी भी फ़ैन वगैरह को चला सकता है। यहाँ तक कि आप इजीली इस पे 6 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। अब दोस्तों हम फ़ैन को ऑफ़ करते हैं, और ऑफ़ करके दोबारा इसे हम ऑन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखना कि एम्पेयर जो हैं ज़्यादा होंगे, स्टार्टिंग में एम्पेयर ज़्यादा लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसे दोबारा ऑन किया तो तकरीबन इसने 3.5 एम्पेयर से भी ज़्यादा का करंट लिया स्टार्ट होते ही, और उसके बाद जो है एम्पेयर जो है दोबारा 2.5 एम्पेयर के आसपास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिकने वाला मॉड्यूल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है ये मॉड्यूल, और बहुत सारे कामों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी प्राइस है दोस्तों वो भी बहुत कम है, और ये आपको तकरीबन 550 से 600 रुपये के दरमियान में आज की डेट में ये मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं तो आप इसे आसानी से अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसको अपने घर पे आसानी से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉड्यूल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कूल है, और ऐसे जैसे हमने इस पर कोई भी चीज़ अभी लगाई नहीं हो, बिल्कुल ही ठंडा है टेम्परेचर इसका मॉड्यूल का, और इस पर बिल्कुल भी कोई हीटिंग वगैरह हमें देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राशिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।